तो जय श्री कृष्णा भाई सभी को। तो आज बात करते हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विद चैप्टर वाइज। तो पहला आपका जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज इन फील्ड। तो इसका आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, और इसके ये जो सब टॉपिक्स हैं इसको पढ़िए। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गैस थ्योरम। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें आपका जो टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सेल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विदाउट मीडियम, ये पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और सेल इन सीरीज एंड इन पैरेलल, और किर्चॉफ लॉ। ये किर्चॉफ लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मतलब बहुत सवाल आते हैं, मेरे बोर्ड में बहुत आए थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ करंट। तो इसमें आपका है व्योट्स लॉ विथ एप्लीकेशन, एम्पेयर्स सर्किट लॉ। फिर आपका है फोर्स ऑन अ कंडक्टर एंड चार्ज पार्टिकल। फिर आपका है मूविंग कॉइल ग्लेनोमीटर, और फिर कंजर्वेशन ऑफ ग्लेनोमीटर। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में आपका है मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मोशनल एंड रोटेशनल ईएमएफ और सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है चैप्टर वो है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में जो है वो सीरीज एलसीआर सर्किट है, और रिसोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट है। फिर पावर इन एन एसी है, और ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़िए। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो, उसमें ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, और मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ एप्लीकेशन, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस, लेंस मेकर फार्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू अ ब्रिज, और आगे आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ये देखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका जो है वो वेव ऑप्टिक्स है। वेव ऑप्टिक्स में आपका हिगन्स प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिक ऑफ वेव थियरी। फिर आपका यंग्स डुअल सिल्ट एक्सपेरिमेंट। फिर आपका है डिफ्रैक्शन एट सिंगल सिल्ट। तो फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका डुअल नेचर ऑफ रेडियस एंड मैटर। तो इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये उसके कुछ सब टॉपिक्स हैं, इसको पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन और डी ब्रोगली वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपका है एटम्स। एटम्स में आपके जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सप्रेशंस ऑफ रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे 5 मार्क्स का सवाल आता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, क्योंकि मेरे आए थे। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका न्यूक्लियाई है। तो न्यूक्लियाई में आपका न्यूक्लियर फोर्स है, बाइंडिंग एनर्जी एंड सिग्निफिकेंस, और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिशन, ये इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 2-2 मार्क्स के 1-1 मार्क्स के सवाल आते हैं, तो इसको देखिए। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आपके एनर्जी बैंड इन सॉलिड, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेसिंग, और फिर डियोड एस अ रिफ्रैक्टर। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसके अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।